वरिष्ठ साथी वसीम वहां मौजूद हैं प्रतिक्रियाओं के साथ। वसीम, क्या कुछ रिएक्शन है, जाना चाहेंगे? जी देखिए सर जी, असल में जो आज बजट आया उसको लेके यहाँ पर CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की एक मीटिंग हुई, परिचर्चा हुई। और सबसे अहम बात जो निकल के आई है वो कहा जा रहा है कि दरअसल ये बजट नहीं है, असल में ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यानी कि बजट से ज्यादा बजट में आम आदमी लोकप्रिय बजट बनाने के बजाय नीतियों पर ध्यान देने की बात की गई है। और इसी बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मिस्टर गणेश कावड़िया जी है, जो बेहतर बताएंगे किस तरह से उन्होंने इस बजट को समझा है, किस तरह से CII ने इस बजट को समझा है। अब बताइए क्या कहेंगे इस पूरे बजट पे, किस तरह से डिस्कशन हुआ है? इस बजट में आंकड़ों की बजाय नीतियों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है और ये कोशिश की है कि ये बजट न केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले सालों में एक डायरेक्शन मैप करे। और जो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं कि जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक प्राइस स्टेबलाइज फंड क्रिएट किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रीस्ट्रक्चर किया है। और जो कृषि में हमारी मुख्य समस्या है प्राइस वेरिएशन की, या जो स्टोरेज नहीं होने के कारण जो फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, तो उसकी ओर फोकस करते हुए उन्होंने एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, उसके ऊपर काफी फंड एलोकेट किया है। लगभग पिछले 10-15 सालों से बजट में कृषि की जो उपेक्षा हो रही थी उसकी तरफ उन्होंने फोकस किया है। दूसरा, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए 10,000 करोड़ का अलग से फंड क्रिएट किया है। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पहली बार नई फर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत विशेष कैपिटल सब्सिडी देने की बात कोशिश की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ऐसे इनपुट जो हम विदेशों से बुलवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम करने की कोशिश की है। एक्साइज ड्यूटी का बहुत रेशनलाइज करने की कोशिश की है और खर्चों को कम कर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो टारगेट इस साल 4.5 तक का था, उसको कम करके 4.1 किया है और आगे जाके सक्सेसिवली इसको 3% 2017 तक 3% पे ले आएंगे। तो ये एक मेजर बदलाव उन्होंने नीतिगत किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया है, प्राइवेट पार्टनरशिप को बहुत बढ़ावा दिया और स्पेशली जो सेकंड टियर सिटी है वहाँ एयरपोर्ट का विकास प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर करेंगे। ये एक नया कंसेप्ट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कई सारे राज्यों में और ओपन किए और उन्होंने सक्सेस मैनर में ये कहा कि 3 साल में हमने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि देश के हर राज्य में एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव हैं। और सेविंग रेट को बूस्ट करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में ATC की जो लिमिट 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। इनकम टैक्स में मार्जिन बेनिफिट दिया है। PPF की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की है। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी से कितना ताल्लुक है इस बजट का? देखिए, रोजगार का क्रिएशन होगा तो उसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। प्राइस स्टेबलाइज होगी तो आम आदमी को लाभ मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी में कम की है तो उससे हमारे यहाँ की वस्तुएं कम्पिटिटिव बनेगी, उसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। स्पेशली कलर टेलीविजन जो आम आदमी यूज करता है लो प्राइस का, या फुटवियर जो आम आदमी यूज करता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम की है, तो अल्टीमेटली उसका लाभ उसको मिलेगा। और यदि देश का विकास हो रहा है तो हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अगर विकास नहीं होगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा। एक और सवाल आता है कि इंश्योरेंस और जो रक्षा है उसमें 49% को लौटेंगे फिर आपकी तरफ, और जब तक आप रिएक्शंस ले सकते हैं ये हमारे आगे काम आएंगी, फिर मैं लौटूंगा आपकी तरफ। तो नीतियों का एक दस्तावेज बता रहे थे CII का, ये जो बजट के असेसमेंट के लिए वो बैठे थे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में, और उनका ऐसा दावा है, CII के जो बेरर जो साहिबान अभी हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर गणेश, उनका ऐसा क्लेम है कि ये नीतियों का एक दस्तावेज है। मैं जयप्रकाश जी से एक